अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। कंपनी ने आज तक इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के हवाले से जितने भी अंदाजे लगाए हैं वो सारे के सारे गलत साबित हुए हैं। इमरान खान को नज़र बंद करने वालों को शायद ये पता नहीं था कि पाकिस्तान के करोड़ों दिलों में सिर्फ इमरान खान ही धड़कन के तौर पर पाकिस्तानियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। इस मार्के में हक और सच का साथ देने पर कोई शहीद अरशद शरीफ बन गया, कोई गाजी इमरान रियाज खान, तो कोई असूलों पर सौदा ना करने वाला अहमद नूरानी बन गया। कंपनी जो है वो हमेशा से ही अपने मफादात की जंग जो है वो खेलती रही है। असल में कंपनी का मफाद सिर्फ इसी में है कि कौम जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए, ताकि वो इस तकसीम शुदा कौम को मुख्तलिफ नारे देकर अपने हक में इस्तेमाल करती रहे। उन्होंने कौम को तकसीम करने के लिए सिर्फ दो ही हथियार इस्तेमाल किए हैं, पहला फिरका वारियत और दूसरा लसानियत। आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको दो ही जमातें नज़र आती हैं जो कंपनी की लाडली हैं। नून लीग जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर उभरी, पीपल्स पार्टी शहरी और दही सिंध की तकसीम पर पाकिस्तान में वोट लेने में कामयाब हुई, और कुछ मजहबी जमातें जो हैं उनको फिरका वाराना बुनियादों पर जो है वो खड़ा किया गया। और इस सारे प्रोसेस में सिर्फ तहरीके इंसाफ एक ऐसी जमात के तौर पर उभरी जिसने इन दोनों की नफी की। इस जमात में उर्दू बोलने वाले सिंधी, सराइकी, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तून, बलोच, मेमन, गुजराती और बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हो गए जो कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की का रास्ता अगर हासिल करना है तो उसकी मंजिल इमरान खान से होकर जाती है। इस टाइम पर कंपनी को समझ नहीं आ रही कि आप करे तो क्या करे, और दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी दरारें पड़ चुकी हैं। पीपल्स पार्टी कंपनी के इस फैसले पर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि नवाज शरीफ जो है उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाएगा। इसीलिए बिलावल जो है उसने बाप को खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि हम आने वाले इलेक्शन में नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो बयानियां लेकर चलेंगे, क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान की आवाम जो है वो हकीकत में इमरान खान के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ है। वो चोर, भगौड़ा और जिस तरह अदालतें उसको इंटरटेन कर रही हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मैच जो है वो पूरी तरह फिक्स कर दिया गया है। इसीलिए पीपल्स पार्टी इससे फ़ायदा उठाना चाहती है, और ये पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है कि इस इलेक्शन में इमरान खान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जाएगा, और जो भी गंद उछाला जाएगा वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तमाम पॉलिसियों के ऊपर उठाया जाएगा। और जब ये बात होगी कि आप लोग भी हुकूमत में शामिल थे तो हम कहेंगे कि वज़ीर आज़म तो नून लीग का था और हमारी तो बैसाखियों की हुकूमत थी, और बैसाखी वालों की कोई भी वैल्यू नहीं होती। इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है अब हर कीमत पर यही चाहती है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो बयानियां उसको आगे लेकर चले। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ और जरदारी की मुलाकात जो है उसके होने का इम्कान है, तो पीपल्स पार्टी अब नवाज शरीफ से मुलाकात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पूरी तरह समझ आ चुकी है कि नून लीग जो है वो मैच फिक्स करके इस टाइम पर फील्डिंग पर बैठ चुकी है, और इमरान खान के खिलाफ ये बयानियां जो है अब इसको आगे अवाम के सामने नहीं लेकर जाएंगे। असल में पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इनका कोलिशन जो है वो इमरान खान के साथ हो जाए, लेकिन कंपनी इमरान खान का नाम भी नहीं लेना चाहती। इसीलिए आप पीपल्स पार्टी ना तो निकल सकती है और ना ही उगल सकती है। उनको पता है कि सिंध में वो कोई सीट हासिल कर लेंगे, लेकिन कंपनी जो है वो सिंध में भी इन लोगों को लाठियों के सहारे जो है वो चलाना चाहती है, और जो भी आने वाली हुकूमत मिलेगी वो 2/3 मेजोरिटी से किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। मकसद एक ही है, ताकि कब इन कार्ड्स को इस्तेमाल करना है, किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है, कब किससे हाथ छुड़ाना है। इसीलिए इनमें से किसी को भी अक्सरियत जो है वो हासिल नहीं होगी। असल में जरदारी जो है
वो इसकी तमाम चाल समझ चुका है। और दूसरी बात, लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर फवाद चौधरी और आसिम मुनीर के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इसको फिर से जेल की सलाहों के पीछे जाना पड़ा। कंपनी के कहने पर इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, लेकिन फवाद चौधरी चुपके से जो है वो कोर कमेटी के जूम के दो जो फैसले हो रहे थे उसमें इसने शिरकत की थी। कंपनी को इसकी इत्तला मिल गई, कंपनी तो इसको धर लिया और अब ये जेल की सलाहों के पीछे है, क्योंकि ये कंपनी के साथ डबल गेम खेल रहा था। ये दिल से तो पीटीआई का था, लेकिन जिस तरह कंपनी जुल्म और जबर से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है, वो मुझे आप लोगों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात जो सबसे पहले यही है कि क्या पीटीआई के वोटर जो हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे? तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की हर दिल अजीम लीडर इमरान खान के अलावा पाकिस्तान की आवाम जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट डाले। इन लोगों का एक ही काम है, लूटो और फूटो। लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस टाइम पर हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूसरी तरफ चले गए हैं, क्योंकि ये कानून जो है सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होता है, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह और नून लीग जो है वो जिस तरह जलसे जुलूस कर रही है, वो भी फौज और जर्नैलों की तस्वीरें दिखाकर। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जिस तरह ये लोग गंद बोगस बोलते थे फौज के खिलाफ, और आज फौज उन्हीं लोगों को अपनी झोली में बिठा रही है, तो फिर अभी सोचना तो पड़ेगा कि आखिर फॉल्ट है किसमें। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बताती चलूं कि कल साइफर केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के 3 अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। साइफर केस जेल समाअत में कल बाकायदा ट्रायल का आगाज होगा। त्वीन गवाहगान के बयानात रिकॉर्ड होने के बाद इन पर जिरा होगी। तकरीबन 9 से 10:30 बजे तक इमरान खान के वकला जो हैं और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात जो है वो भी मुतवक्के होगी, क्योंकि साइफर केस में खसूसी अदालत के तैनाती जज और जेल ट्रायल से मुतल्लिक जो है वो बेंच जो है उसके खिलाफ इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज कल इस केस की समाअत करेंगे। अदालत जो है उसने एफआईए को नोटिस पहले ही जारी करके जवाब तलब कर रखा है। जज तैनाती अदालत दुरुस्त करार देगी, ओपन ट्रायल की दरखास्त जो है उस पर भी कुछ ऑर्डर हो सकता है। और दूसरी तरफ तोशाखाना केस में भी जो है वो इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल करने के खिलाफ जो है वो कल अहम समाअत जो है वो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जो है वो कल इस पर समाअत करेंगे। अदालत ने अपील में इलेक्शन कमीशन को पहले ही नोटिस जो है वो जारी कर रखा है। और दूसरी तरफ तोशाखाना नैब तहकीकात और अल कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जमानत जो है वो बहाल होने की दरखास्तों पर समाअत कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद करेंगे। इमरान खान की दोनों जमानतें बहाल होने के वाज़िया इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि ये बेंच 9 केसेस